तो आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है और इसलिए क्यों ना हम डिजिटल एसेट्स भी ओन करने लगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये या फिर ये मीम या फिर कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स वीडियोस, कोई भी डिजिटल इमेज, कुछ भी, कोई ट्वीट, कोई पोस्ट, कोई ऑडियो, कुछ भी ओन कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? ये बिल्कुल पॉसिबल है नॉन फंजिबल टोकन द्वारा, यानी कि NFT द्वारा। NFT एक यूनिक कह सकते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है, जो ये कहता है कि इस डिजिटल आइटम का, इस डिजिटल एसेट का मालिक ये बंदा है। NFT इज नथिंग बट वन ऑफ अ काइंड कोड, जो कि एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जो कि ब्लॉकचेन पे जनरेट होता है। ये वही ब्लॉकचेन है जिसे क्रिप्टो करेंसीज यूज करती है एक डिजिटल लेजर जैसे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस स्टोर करने के लिए। यानी कि अगर इस आइकॉनिक इमेज को मैं मिंट करता हूँ ब्लॉकचेन पे, तो वो बन जाता है एक NFT, और फिर इसी NFT का होता है ऑक्शन, और जो हाईएस्ट बिडर होता है वो बन जाता है इसका ओनर, यानी कि इस डिजिटल आइटम का, इस आइकॉनिक इमेज का ओनर। जैसे कि जैक डॉर्सी, जो कि ट्विटर के फाउंडर है, उन्होंने अपना जो पहला ट्वीट है ट्विटर पे, उसे NFT बना करके उसे ऑक्शन आउट कर दिया एंड ही फेच्ड $2.9 मिलियन फॉर इट। ये अगर आपको कम लगता हो तो ये सुनिए, बीबल करके एक डिजिटल आर्टिस्ट है जिन्होंने अपना डिजिटल आर्ट को NFT बना करके ऑक्शन किया एंड ही फेच्ड $69 मिलियन फॉर इट। और ये मीम, जिसे हम डिजास्टर गर्ल कहते हैं, इसका जो NFT है वो ऑक्शन आउट हुआ $473,000 में। और ऐसे कई सारे NFT बिके हैं। स्पोर्ट्स मेमोरी हो गया, मीम्स हो गया, इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, नॉइज हो गया, सब कुछ, डिजिटल आर्ट हो गया, ये सब कुछ एक NFT के तौर पे बिका है। तो NFT कहाँ से खरीदा जाए या फिर कहाँ पे जनरेट किया जाए NFT? US में तो काफ़ी सारे मार्केट प्लेसेस आ गए हैं। इंडिया में वजीर एक्स करके, जो एक सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज माना जाता है, उन्होंने अपना एक NFT मार्केट प्लेस स्टार्ट किया है अप्रैल 2021 में। ये सारे मार्केट प्लेसेस पे जो भी NFT के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा वो वाया क्रिप्टो करेंसीज ही होगा। NFT को नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉट इंटरचेंजेबल, यानी कि अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और मेरे पास एक बिटकॉइन है, तो दोनों के बिटकॉइन का वैल्यू सेम है, यानी कि वो फंजिबल है, वी कैन एक्सचेंज इट। लेकिन अगर आपके पास एक NFT है, मेरे पास एक NFT है, यानी कि आप एक डिजिटल आइटम ओन करते हो, मैं एक डिजिटल आइटम ओन करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों का वैल्यू सेम होगा। जहाँ तक इंडिया में लीगैलिटी का सवाल है, तो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर भी इंडिया में लॉस क्लियर नहीं है, तो NFT का तो बहुत ही दूर का बात है। अब आया मस्क बाबा का फेवरेट टॉपिक, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ दीज NFTs। तो एक वेबसाइट है जिन्होंने 18,000 NFTs को स्टडी किया, उसका मिंटिंग स्टडी किया, एंड द कंक्लूजन वाज दैट पर NFT ऑन एन एवरेज इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है जितना यूरोपियन यूनियन का एक रेसिडेंट एक महीने में कंज्यूम करता है। तो ये बबल है कि एक रियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जो कि अगर हीरो भी हो जाए तो भी आपको चलेगा, उतना रिस्क एपेटाइट है, तो डेफिनेटली हैव अ लुक एट